हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया 6 जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी कर रहे हैं। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट सभी सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। ये सीरीज़ 2 पार्ट में बटी है। एक पार्ट में हम इसके नोट डिस्कस कर रहे हैं और एक पार्ट में इसके एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। नोट्स में हम डिटेल में हर चीज़ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पता लग जाए। जो भी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें हमने ऐड की हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन मैं खुद कर रही हूँ, बाकी फालतू की चीज़ें हमने ऐड नहीं की हैं। फिर एमसीक्यू से आप जनरलाइज कीजिए खुद को कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए इट्स मीन आप कहीं स्टैंड करते हो, मतलब आपको वो टॉपिक समझ आ गया है। अगर आपको वो टॉपिक समझ नहीं आया होगा इट्स मीन आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए क्वेश्चन भी साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस आएगा तो आप बेटर काम कर सकोगे। ये सीरीज़ हमने 6 से स्टार्ट की है ताकि आपको चीज़ें बेसिक से समझ आ जाएं। देखो 6 क्लास इतने क्वेश्चन बनते नहीं है, तो सिर्फ मैंने एमसीक्यू की भी एक क्लास ली है और नोट्स की भी एक क्लास ली है। वैसे जैसे 7th की 2 क्लासेस ली हैं, 8th की 4 एंड 9th की जैसे जैसे बढ़गी क्लासेस इंक्रीज होगी, क्योंकि जो टॉपिक थे वो भी लेंथी हो गए, तो इसकी वजह से हमने आगे क्लासेस ली। तो इसलिए बेसिक से स्टार्ट कीजिए, आपको चीज़ें ढंग से समझ आ जाएंगी। क्योंकि आपको पता है 6 क्लास में इतने क्वेश्चन बनते नहीं है, बट जो भी बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो हम 6 to 10 तो एनसीईआरटी मिस नहीं कर सकते। तो देखिए हमने स्टडी कर ली है कौन कौन सी 9 तक कंप्लीट। फिर केमिस्ट्री की हमने 3 क्लासेस अटेंड कर ली हैं। अब आती है इसकी 4th क्लास के हमने नोट डिस्कस कर लिए हैं। अब उसके हम आज करने वाले हैं एमसीक्यू। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको जो करवा रही हूँ ना, ये कम्पिटिटिव मतलब एचपी टाट, सी टाट, कमीशन या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कि बेसिक साइंस आती है, ये वहाँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो 10th तक का जो सेटअप है ना, ये जनरल साइंस, ये सभी पेपर में जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यहाँ पे आती ही आती है। साइंस के कुछ क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इस बार, इसलिए पक्का कर लीजिए। तो ये चीज़ पूरी सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट देख लेते हो तो आपको बुक्स पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज देखिए इसमें मैंने आपको चैप्टर्स भी इंक्लूड किए हैं और मैं ये भी बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से आए हुए हैं, और तभी तो आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 10th आज मैंने आपको बताया, जैसे कि हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैंने यहाँ पे चैप्टर्स भी इंक्लूड किए हैं ताकि आपको कभी भी कोई डाउट रहे ही ना। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब आप एमसीक्यू करते हो ना, तो इट्स मीन आप एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर रहे हो, उसका मतलब होता है कि आप 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हो। मतलब एक क्वेश्चन अगर गलत है तो 3 क्वेश्चन गलत हैं तो 1 क्वेश्चन सही है। तो 3 क्वेश्चन का आंसर क्या है एग्जैक्ट वो भी मैं आपको बता रही हूँ। साथ साथ में जहाँ जहाँ ज़रूरत है पिक्चर सब कुछ ऐड की हुई हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाए। चलिए देखिए, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ द कार्बन। कितने होते हैं? तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता होना चाहिए। कार्बन की होती है 6, ठीक है, एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आ गई इसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गई 1s2 2s2, ठीक है, 2p2। तो देखिए कितने हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में? 4। तो कार्बन में कितने आ गए? 4। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट ए कार्बन कंपाउंड। कौन सी स्टेटमेंट कार्बन कंपाउंड के बारे में करेक्ट है? ठीक है, कार्बन कंपाउंड गुड कंडक्टर होते हैं। देखिए कार्बन कंपाउंड्स हर गुड कंडक्टर नहीं होता, कुछ होते हैं, 1-2 बीच में होते हैं, फिर वैसे तो पुअर कंडक्टर होते हैं क्योंकि कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, कुछ होते हैं, जैसे कि कार्बन का कंपाउंड है ग्रेफाइट, एलोट्रॉप है उसका, वो गुड कंडक्टर है, बट सभी जो कार्बन के कंपाउंड है वो नहीं होते। नेक्स्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कार्बन कंपाउंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल कार्बन कंपाउंड वेरी स्ट्रॉन्ग, ये गलत है। ठीक है, वेरी वो जो स्ट्रॉन्ग नहीं है उसकी, इसकी वजह से क्या है? उसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 2 और 3 किसमें आता है? इसमें आ गया बी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड सीएनजी। मेन कंपोनेंट क्या है बायोगैस? आपको पता है बायोगैस कहाँ से मिलती है? जो गोबर होता है ना गाय का,
तो वहाँ से आप उसको हीट करते हो, प्रोसेस होता है पूरा, उससे क्या मिलती है? बायोगैस। एंड सीएनजी क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। अब जैसे कि पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है तो सीएनजी का यूज़ करना जा रहा है, क्योंकि ये क्या है? नेचुरल गैस है। तो मेन कंपोनेंट जो इसका आता है वो आता है मीथेन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है? जनरल केमिस्ट्री का है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, तो जीके में भी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ अ परसेंटेज ऑफ ए लेड इन लेड पेंसिल। कितनी परसेंटेज होती है लेड की इन लेड पेंसिल में? तो देखिए, आपको पता है जो लेड पेंसिल होती है वो बनी होती है ग्रेफाइट की, और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप है। तो इसमें तो पूरा ही ग्रेफाइट होता है, तो इसमें 0% लेड होता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में, और जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगी थी तो मैंने खुद गलत किया था, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रहा था कि 0% होगा लेड, क्योंकि लेड पेंसिल में तो लेड होता ही नहीं है, उसमें तो ग्रेफाइट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो आता है C3H8 बिलोंगिंग टू होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब है सेम, ठीक है, जो सेम होता है थ्रू आउट। तो होमोलोगस सीरीज, तो पहले तो हम समझेंगे कि C3H8 क्या है। देखिए, C3 मतलब 3 कार्बन, H8 मतलब 8 कार्बन लगे हैं, तो वैलेंसी होती है कार्बन की 4, तो 3H यहाँ पे लग गए और 3H यहाँ लग गए, 6 हो गए। तो आपको पता है कार्बन क्या है? 4 बॉन्ड बनाता है, 2 तो कार्बन के साथ बन गए और एक हाइड्रोजन, एक ऊपर हाइड्रोजन, तो ये पूरी वैलेंसी पूरी होगी। तो देखिए, एल्काइंस का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन्स का मतलब होता है डबल बॉन्ड, एंड एल्कीन्स का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, एंड साइक्लो एल्केन्स तो होता है आपकी पूरी रिंग। तो देखिए, समझिए, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की तो बात नहीं की है, तो रिंग भी नहीं है, तो क्या है ये? कि एल्कीन का होमोलोगस सीरीज है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेम ऑफ ए CH3, CH3 का ट्वाइस एंड CH3 क्या होगा? देखिए, एक आ गया CH3, सेकेंड CH3, फिर यहाँ पे भी C, इसका CH3 लगा ना, और ये आ गया CH3। कितने कार्बन बन गए? 1 2 3, ठीक है। तो 2 पे क्या है? 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 CH3, तो क्या जाएगा? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि आपको पता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन तो प्रोपेन लगता है, तो आ गया 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब आप सोचोगे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों डाला? क्योंकि कार्बन का कंपाउंड था और ये पहले आ चुका है क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डाला। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है कंपाउंड्स विच हैव ए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऐसे कौन से कंपाउंड होंगे जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा? जैसे कि ब्यूटेन है, माना इसमें 4 कार्बन है, इसको इस वे से भी लिख सकते हैं या इसको इस वे से भी लिख सकते हैं, 4 कार्बन कंप्लीट होने होंगे, तो ये स्ट्रक्चर ही वेरी करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आइसोमर, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट आपका स्ट्रक्चर। आइसोमर्स आ गए, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स हमने डिस्कस कर लिया है पहले भी, और एक सेपरेट क्लास जो भी क्वेश्चन बने हैं आइसोटोप्स आइसोटोन से वो मैं लग लूँगी, ठीक है। फिर आता है प्रॉपर्टी ऑफ ए एटम बॉन्ड विद इटसेल्फ। देखो, कार्बन एक कंपाउंड होता है जिसकी मेन बहुत कैपेबिलिटी होती है कि वो लॉन्ग चेन बना लेता है कार्बन के साथ बॉन्ड करके। कौन सी आ जाएगी? क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं कैटानेशन। क्या बोलेंगे? कैटानेशन। जो कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको कैटानेशन बोलते हैं। नेक्स्ट करते हैं। Which of the following belonging to a homologous series of a alkyne? Alkyne आपको पता है मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो कौन सा आएगा देखते हैं। कार्बन 6, तो ये तो माना साइक्लोहेक्सेन आ जाएगी, ठीक है। C2H4, तो ये 2 कार्बन, CH2 कितनी बची कमी? 1 की, तो डबल बॉन्ड, ये तो आएगा नहीं क्योंकि एल्कीन आता है डबल बॉन्ड में। C2H6, ये तो फुली बैलेंस है, CH3 ये तो है नहीं, तो बाकी बच गया आपका C3H4। तो देखिए 1 2 3, ठीक है, तो H3 4 बोला है, तो यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 2 3, तो इट्स मीन ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। 4, तो कौन सा आ जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर आ जाएगा डी, होमोलोगस सीरीज। अब एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड है, वो करते हैं हम। वो आता है आपका
क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका टू नेबरिंग, ठीक है, ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। आपको पता है जो सिंपल जो इसमें बात की है एल्केन्स की बात की है, आपको पता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये नंबर ऑफ ए कार्बन से वेरी करते हैं, बट इन सब में एक कॉमन चीज़ है, वो आती है आपकी CH2, ठीक है। कैसे, देखिए CH2 तो एक इधर से बॉन्ड बनेगा, एक इधर से कार्बन से बॉन्ड बनेगा और ये लॉन्ग चेन बन जाती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया हुआ है, नवंबर कब आया था ये अभी जैसे नवंबर में हुआ था एग्ज़ाम लास्ट ईयर, तब आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो ऑप्शन 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 आपका आता है 10 का B, CH2। समझ गए ना CH2 कैसे आएगा, क्योंकि एक यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, एक इधर से बना देगा कार्बन कार्बन के साथ, और ये तो बेसिक होगा। अब कार्बन कार्बन चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, तो बेसिक है। होमोलोगस से हमने 3 क्वेश्चंस किए, ठीक है। तो एक आ गया CH3, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा और ये आ जाएगा आपका एल्काइंस, और एल्काइंस का होमोलोगस सीरीज। तो आपको कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फॉर्म ए अदर कार्बन एटम टू फॉर्म। डायमंड है, आपको पता है ना क्या बोलते हैं, कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है ग्रेफाइट, एक होती है डायमंड, एक होती है फुलरेंस, ठीक है, फुलरेन होती है। तो ये वेरी करती हैं कैसे, क्या प्रॉपर्टी होती है आपकी, किसके बारे में कर रहे हैं, कार्बन कंपाउंड एलोट्रॉप। एलोट्रॉप वो होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी से वेरी करते हैं पर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो 3 है, जैसे कि ग्रेफाइट आ गया, डायमंड आ गया, फुलरेन आ गया। ग्रेफाइट ये क्या होता है, हेक्सागोनल, मतलब 6 कार्बन होते हैं, डायमंड में 4, फुलरेन तो 16 कार्बन से बना हुआ है, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना होता है। तो क्या पूछा गया है, डायमंड कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, हेक्सागोनल तो आपका ग्रेफाइट बनाता है, और रिजिड 3D स्ट्रक्चर डायमंड बनाता है आपका, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, डायमंड। फुटबॉल शेप फुलरीन, क्योंकि फुलरीन ही क्या बनाता है, रिंग भी बनाता है, ठीक है। चलिए, एलोट्रॉप्स ऑफ ए कार्बन इज गुड कंडक्टर ऑफ ए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा एलोट्रॉप है जो क्या करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने अभी डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, एलोट्रॉप ऑफ ए कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन। डायमंड तो पूरा क्लोजली पैक होता है, टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर बनाता है, बट ग्रेफाइट क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। तो देखिए ये जो प्लेट्स होती है ना, ये मूव करती हैं, तो ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है और गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो क्या आ जाएगा आपका, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट, ठीक है। आपको पता है ना फुलरीन किसने डिस्कवर किया था, ये किया था बुक मिस्टर, ठीक है, फुलर, तभी इसका नाम फुलरीन पड़ा। नेक्स्ट करते हैं, एडिशन रिएक्शन हो रही है अंडरगो बाय। एडिशन रिएक्शन कब हो रही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या ओनली एल्काइन या एल्कीन, ठीक है। एल्काइन एल्काइन 2 बार आ गया तो याद रखना एल्कीन आएगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन अगर बॉन्ड कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड से करेंगे। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, एंड एल्कीन जो रख लेंगे अब तीसरा, जैसे कि यहाँ पे हमने करेक्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो याद रखना सैचुरेटेड मतलब सिंगल, साफ साफ, एल्काइन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एंड एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन कब होती है, एडिशन रिएक्शन होती है बोथ एल्कीन एंड एल्काइन में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, while cooking if the bottom of the vessel get blackened on the outside it's mean that, अब आप किसी बर्तन को में आप कुछ सामान रख के उसको हिट कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, तो उस टाइम उसमें क्या हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, किसकी वजह से, वो होता है जब प्रॉपरली फ्यूल चलता नहीं है, होल्स हों, प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो रही हो, तब ऐसा होता है। तो इस केस में क्या हो गया, जब फ्यूल नॉट कम्प्लीटली बर्न, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगर फ्यूल प्रॉपरली कम्प्लीटली बर्न करेगा तो ऐसा सीन नहीं होता, ठीक है। ब्लैक तब होती है कोई चीज़ जब फ्यूल, तो देख लेना अगर ब्लैक हो रही है आपकी, जैसे गैस चला रहे हो, ब्लैक हो रहे हैं बर्तन, तो सोचो कि प्रॉपरली सप्लाई नहीं आ रही, इसको प्रॉपरली फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड CH हैव फंक्शनल ग्रुप,
COOH एक फंक्शनल ग्रुप है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है COOH, क्या बोला जाता है? देखिए, एल्डिहाइड CHO, कीटोन C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, अल्कोहल आ जाएगा आपका OH। तो देखिए क्या पूछा है, COOH, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो पहले आया हुआ है ये क्वेश्चन, मैंने सारे इंक्लूड किए हैं जो पहले आए हुए हैं। बाकी यही क्वेश्चन क्या होता है ना, अलग अलग वे से आए हैं। कई बार कीटोन का पूछ लिया है, फॉर्मूला पूछ लिया है, कई बार आपको कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल का ही पूछ लिया है। तो इस वे से फिर मैंने एक ही क्वेश्चन का समअप करके आपको बताया है। बाकी जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ वो भी अच्छे से सुन लेना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इज करेक्ट है इसमें से? तो देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट आती है। देखिए, इसमें बोला गया है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं जिसमें कि कैपेबिलिटी होती है क्या करने की, ऐड हाइड्रोजन, या कैपेबिलिटी होती है ऐड ऑक्सीजन, मतलब ऐड टू अदर्स, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैपेबिलिटी लूज ऑफ ए हाइड्रोजन। देखो आपको पता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है एडिशन ऑफ ए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो एडिशन करने में हेल्प करते हैं। तो कौन सा आ गया आपका बी ऑप्शन। जैसे कि आपका एग्जांपल बताती हूँ कुछ, जैसे कि आपका पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट C2 K2Cr2O7, तो ये आ जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, वेजिटेबल ऑयल कैसा है, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, बोथ ऑफ दिस है, नन ऑफ दिस है। देखते हैं, देखो अनसैचुरेटेड कार्बन का हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन हाइड्रोजन की जब बॉन्ड होती है तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड। और सैचुरेटेड को जब हीट किया जाए तो क्लीन फ्लेम देते हैं, पर अनसैचुरेटेड को हीट किया जाए तो येलो फ्लेम देते हैं। तो इट्स मीन वेजिटेबल ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और एनिमल फैट जो आता है, एनिमल फैट आते हैं आपके सैचुरेटेड एनिमल फैट, ठीक है। तो याद रखना, सैचुरेटेड मतलब कम रिएक्टिव होते हैं, और जब रिएक्शन करते हैं तो क्लियर फ्लेम देते हैं। तो ये क्वेश्चन 4-5 वे से आ जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से क्या किया जाता है, एडिशन हाइड्रोजन की जाती है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ, विनेगर किसका सॉल्यूशन है? विनेगर आता है आपका 5 to 8% ऑफ एसिटिक सॉल्यूशन ऑफ ए एल्कोहल। क्या आता है, एसिटिक सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल। तो ऑप्शन डी इज द इन वाटर, ठीक है, वाटर में है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, ठीक है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन 2018 में भी आया है, 16 में भी आया है, मेडिकल में भी आया है, नॉन मेडिकल में भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और GK में भी ये क्वेश्चन आता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल स्टेबल फॉर ए ड्रिंकिंग, इसमें से कौन सा ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? इसमें से यूज़ होता है आपका इथेनॉल। कौन सा यूज़ होता है, इथेनॉल। अगर आप मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेन ये यूज़ करें, देखो मिथेनॉल तो बहुत ही डेंजरस होता है, ये तो फिट नहीं होता पीने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इथेनॉल है, क्योंकि आपको पता है ना, अगर मिथेनॉल पिएंगे तो उससे क्या होता है, लीवर की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, डीनेचुरड एल्कोहल इज, ठीक है, डीनेचुरड एल्कोहल क्या होता है? ये होता है कि अनफिट ऑफ ए ड्रिंकिंग होता है। कैसा होता है, अनफिट। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, अनफिट ऑफ ए ड्रिंकिंग होता है। और ये क्वेश्चन आपको, जैसे कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखते हैं, पिछला क्वेश्चन जैसे इथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है, तो 95% अल्कोहल ही होता है मेनली, साथ में थोड़ा सा मिथेनॉल भी होता है। तो इथेनॉल, इसको एक और नाम से बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्या बोला जाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो ये क्वेश्चन रेक्टिफाइड स्पिरिट करके 2020 में ये क्वेश्चन आया है, रेक्टिफाइड स्पिरिट करके।
फिर डीनेचुरेशन अल्कोहल, अनफिट ऑफ ए ड्रिंक, मतलब मिथेनॉल की परसेंटेज ज़्यादा होती है तो ये अनफिट होता है। तो ये क्वेश्चन भी आया, तभी तो मैंने 2 क्वेश्चन सेम सेम जैसे ऐड किए हैं अलग अलग वे से। तो ये 2 क्वेश्चन है वो 2-3 टाइप से 3-4 बार 5 बार रिपीटेड हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो डीनेचुरेशन को अनफिट ऑफ ड्रिंकिंग, क्योंकि इसमें मिथेनॉल है, और जो ड्रिंकिंग सुटेबल होता है उसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। 95% ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3CH2OH। नेक्स्ट करते हैं, Which of the following component is responsible for a sweet smelling of a perfume? परफ्यूम की कितनी प्यारी प्यारी स्मेल होती है, कितने टाइप्स की होती हैं। तो इसकी वजह से होती है एस्टर की वजह से, किसकी वजह से होती है, एस्टर की वजह से। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सोप। सोप क्या है, देखो सोप को समझने के लिए सोप बनता है सैपोनिफिकेशन मेथड से। इसमें क्या करते हैं, एस्टर की साथ रिएक्ट किया जाता है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट का, और इससे बन जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ ए फैटी एसिड। तो इसके 2 एंड होते हैं, पिक्चर में देखेंगे, देखो ये जो राउंड शेप, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक एंड, हेड बोलते हैं इसको, हेड, ठीक है। डब्बा गोल सा अपना सिर देखा है ना, गोल सा है, वैसे ये गोल सा है। नीचे क्या है, टेल है, वो होती है हाइड्रोफिलिक। जो हेड है वो क्या है, वाटर लविंग। हेड होता है वाटर से प्यार, हाइड्रोफिलिक फील करता है प्यार को, हाइड्रोफोबिक मतलब फोबिया, डरावना। तो ये क्या है, हेटिंग। क्या आ जाएगा, हेटिंग। तो हाइड्रोफोबिक मतलब हेटिंग एंड हाइड्रोफिलिक मतलब लविंग। तो ये रिएक्ट कैसे करते हैं, अलग अलग मेथड से आता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो ये सैपोनिफिकेशन मेथड से सोप बनता है। सोप क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ ए फैटी एसिड। फैटी एसिड करके ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक करके भी ये जैसे 2012, 16, 17 बार बार हर साल 1 साल छोड़ के रिपीट हो ही जाता है, या तो मेडिकल में आ जाएगा चाहे नॉन मेडिकल में आ जाएगा, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जीके में भी आ सकता है। तो सोप क्या है, फैटी एसिड है जो हाइड्रोफिलिक फील करते हैं, मतलब फीलिंग, तो वो क्या है, लविंग। हाइड्रोफोबिक मतलब हेटिंग, ठीक है। तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, देखो जब उसको लव होगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो वो वाटर के साथ अट्रैक्ट करेगा। और हाइड्रोफोबिक ये डर्ट के साथ अट्रैक्ट करेगा और डर्ट को रिमूव कर देगा, और ये क्या बन जाएगी, मिसिल। क्या बनती है, मिसिल बोलते हैं इसको। तो देखिए कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिसिल का बनती है, तो वो डर्ट पार्टिकल पूरा राउंड से बनती है। हाइड्रोफिलिक मतलब लविंग, हाइड्रोफोबिक हेटिंग। एंड सोप किस मेथड से बनता है, सैपोनिफिकेशन से। एंड क्या बोलता होता है सोप, सोप इज ए फैटी एसिड। तो ऑप्शन क्या क्या दी है हमें पे, तो इसमें बोला है हाइड्रोफोबिक हेड, हेड तो हाइड्रोफोबिक है ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट भी हाइड्रोफोबिक हेड है, तो ये भी गलत है। हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल, ये भी गलत है क्योंकि फिलिक तो है ही नहीं। हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सोप इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, सोप आर फॉर्म बाय सैपोनिफिकेशन ऑफ। सोप सैपोनिफिकेशन किससे बनता है, देखिए ये बनता है ट्राई स्टाइल ग्लिसरॉल प्लस सॉल्ट, ठीक है। तो ये ट्राई स्टाइल ग्लिसरॉल क्या है, फैटी एसिड है, और फैटी एसिड है तो ये कैसा फैटी एसिड है, ये एस्टर का फैटी एसिड है, ठीक है। फिर ग्लिसरॉल बन गया एंड सॉल्ट बन गया। तो सॉल्ट सैपोनिफिकेशन मेथड से बनता है, तो क्या पूछा है, फॉर्म बाय सैपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर, क्या आ जाएगा, एस्टर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द गिवन इज ए ऑड कंपाउंड, कौन सा ऑड है, तो देखते हैं। इथेन ये होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इथाइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, सॉरी इथेन डबल ए सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इथेन आ गया। फिर प्रोपाइल ये 3 कार्बन होते हैं, एसिटाइल 2 कार्बन बट ट्रिपल बॉन्ड। तो ऑड तो देखो सब में 2 कार्बन है, एक जो डिफरेंट है वो आता है प्रोपीन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, tincture of iodine has a antiseptic property, this solution made by dissolve। देखो tincture of iodine मतलब थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में आयोडीन जब आप किस में डालोगे कि वो एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करेगा। जब आप उसको अल्कोहल में डालोगे तो कैसा बिहेव करेगा, एंटीसेप्टिक बिहेव करेगा, ठीक है, याद रखना। टिंक्चर ऑफ आयोडीन जब आप अल्कोहल में डालोगे तो ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, Who prepared a urea in 1828?
किसने अपील किया? देखो, जब तक ये यूरिया नहीं बना था तब तक मिस्ट्री थी कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड हैं वो लैबोरेटरी में सिंथेसिस नहीं कर सकते, बट साइंटिफिक रिसर्च चली रहती है। तो रिसर्च हुई तो प्रिपेयर किया गया यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। उसके बाद तो कंपाउंड बनते गए, ऑर्गेनिक लैब में भी बन गए। तो ये बात की थी फ्रेडरिक वॉलर ने, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया था, उसके बाद नए नए साइंटिस्ट ने नई नई चीज़ें बनाते रहे और उससे बाद बहुत सारे कंपाउंड्स बन गए, ठीक है। तो इसके साथ इससे पॉसिबल क्वेश्चन बनते नहीं है, क्योंकि जो बाकी जो कंसेप्ट थे सारे, वो सारे कंसेप्ट का निचोड़ करके जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पे बताए हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हो कि हर पॉइंट को इसमें यहाँ पे कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4th क्लास, फिर होती है आपकी 5th क्लास होगी, उसके बाद आपकी केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी मदद मिलेगी और हमें भी बहुत अच्छा कीजिएगा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।